दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा पैसा और परिवार। हम अपने जीवन में इन्हीं दो चीजों को इम्पोर्टेंट मानते हैं और इसके बारे में हमेशा कुछ और नया या बेहतर जानने का प्रयास करते रहते हैं ताकि हम इन चीजों को और बेहतर बना सकें। लेकिन हमारे जीवन में इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमारी सांसें हैं, जिसके बारे में हमें सबसे कम जानकारी है और हम इसके बारे में जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु सच्चाई यही है कि हमारे जीवन में होने वाली हर छोटी चीज और घटना के पीछे हमारी सांसें ही हैं। तो अगर हर चीज के पीछे सांसें ही हैं, तो हम इसे जानने का प्रयास क्यों नहीं करते? इसका सीधा और सिंपल जवाब यही है कि सांस लेना ही एकमात्र ऐसा काम है जिसको करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। सांस लेते वक्त हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने जीवन में बाकी सारे काम दिमाग की मदद से करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना, और हम इसमें दिमाग की मदद से सुधार भी कर लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए कि यदि हम सांस भी दिमाग का इस्तेमाल करके लें तो हम अपनी सांस में भी सुधार कर सकते हैं और सांसों से जुड़े हर काम को बेहतर भी बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर हमारी सांसों से हमारे किसी भी काम का क्या लेना देना है। मैं आपको बता दूं कि हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसका हमारी सांसों से बहुत ही सीधा संबंध है, और वो इस तरह है कि आप जो भी काम करते हैं उसका परिणाम इस बात पर डिपेंड करता है कि उस काम को करते समय आपकी सांस किस प्रकार की थी। उदाहरण के तौर पर आप अपनी सांसों को स्लो करके किसी पर गुस्सा करके देखिए। आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गुस्सा करने के लिए सांस को तेज करना होगा। चलिए इसको एक दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आपका मन शांत हो तो ध्यान देना कि आपकी सांस बहुत धीमी चल रही होगी। मन में चल रहे हर विचार का संबंध सांस से ही होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मन शांत होने पर सांस हर हाल में धीमी ही होगी, तो क्या सांस को धीमा करके मन को शांत नहीं किया जा सकता? इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे जीवन में जो भी चल रहा है या जो भविष्य में होने वाला है, वो हमारी सांसों पर ही डिपेंड करता है। किसी भी काम को बेहतर करने के लिए हमारी सांस भी उस काम के अनुरूप होनी चाहिए। जब भी हम एक काम को खत्म करके दूसरा काम और दूसरे काम को खत्म करके तीसरा काम करते हैं, तो हर काम के हिसाब से हमारी सांसों में बदलाव आता है। अगर यह बदलाव अच्छा हुआ तो बदले हुए काम पर अच्छा असर पड़ेगा, और अगर सांसों का बदलाव सही नहीं हुआ तो इसका असर काम पर उल्टा ही पड़ेगा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यह सच है कि सांसों को कंट्रोल करके एक लंबी और स्वस्थ आयु प्राप्त की जा सकती है। चीन में 165 साल के एक व्यक्ति से जब उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने दो बातें कही। एक तो वह सांस लंबी और गहरी लेता था, और दूसरा वह अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखता था।
आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हर कोई गिनी चुनी सांसें लेकर आता है और हम बिना किसी हिसाब के सांसों को खर्च करते रहते हैं। हम ज्यादातर छोटी छोटी सांसें लेते हैं और ज्यादा लेते हैं, जबकि हमें सांस कम लेनी चाहिए और गहरी लेनी चाहिए। यह बात हमें तब समझ में आती है जब कोई डॉक्टर हमें बोलता है कि पार्क में जाकर गहरी गहरी सांसें लो। अफसोस की बात यह है कि सांसों का इतना गहरा राज हमें बीमार होने के बाद डॉक्टर से पता लगता है। अगर हम सांसों को बेहिसाब तरीके से खर्च ना करें तो हम निरोगी रह सकते हैं और शायद अपने बहुत से पैसे भी बचा सकते हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे। इतनी प्राचीन टेक्निक आज लगभग खत्म सी हो गई है। एक तो इसे जानने वाले बहुत कम लोग हैं और जो जानते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए इस जानकारी को किसी को देते नहीं। हम इस टेक्निक को पुनः जागृत करते हुए यह प्रण लेते हैं कि जीवन में हर काम करते वक्त सांस को नाभि तक लेने का प्रयास करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी अंदर जाने वाली सांस बाहर निकलने वाली सांस की तुलना में ज्यादा गहरी हो।